अमेरिका की नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत जल्द 50 से 51 होने वाली हैं बिकॉज मिस्टर ट्रम्प डेस्परेटली ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो बहुत जल्द शायद पॉसिबल भी हो जाए। Donald Trump eyeing off the territory of other nations. The next president of the United States wants to buy Greenland. Trump is talking about forceful land grab. Well, we need Greenland for national security purposes. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन में मौजूद एक आइसलैंड है जिसका तकरीबन 80% एरिया बर्फ से ढका हुआ है और इसकी आबादी सिर्फ 56,000 है और इसमें से अडल्ट पॉपुलेशन सिर्फ 40,000 है। ग्रीनलैंड मुकम्मल तौर पर एक आजाद मुल्क नहीं है बल्कि ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का ही हिस्सा है। अलबत्ता डिफेंस और फॉरेन अफेयर में ग्रीनलैंड को ऑटोनॉमी हासिल है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया था और उस वक्त पहली दफा यूएसए ने ग्रीनलैंड को इन्वेड किया था और वहां पर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई थी। आज भी ग्रीनलैंड में यूएसए की पेटिफिक के नाम से एक एयर बेस मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ऐसे मुल्क को क्यों खरीदना चाहता है जहां 80% एरिया पर सिर्फ बर्फ है। इस बात के 2 बड़े रीजंस हैं, एक ग्रीनलैंड की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और दूसरा रेयर अर्थ मिनरल्स। ग्रीनलैंड जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आर्कटिक ओशन के नॉर्थ पोल में कनाडा और रशिया का कंट्रोल है और चाइना भी रशिया के साथ मिलकर आइस सिल्क रूट बनाना चाहता है जिसकी वजह से चाइना यूरोप तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा। इसलिए यूएसए आर्कटिक ओशन में चाइना और रशिया को कंटेन करने के लिए ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। लेकिन ग्रीनलैंड को खरीदने के पीछे यूएसए का जो असल मकसद है वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। एज वी नो मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हर चीज में रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होते हैं और इनका सबसे बड़ा रिजर्व ग्रीनलैंड में है। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और आर्कटिक ओशन की आइस के नीचे छुपे हुए मिनरल्स और ऑयल के रिजर्व्स एक्सपोज हो रहे हैं और आज तक ये रिसोर्सेज आइस की वजह से किसी ने एक्सप्लॉइट ही नहीं किए थे और मिस्टर ट्रम्प इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें यूएसए चाइना से पीछे है। चाइना इस वक्त वर्ल्ड का 90% रेयर अर्थ मिनरल्स की मार्केट को कंट्रोल करता है। चाइना ने अफ्रीका में इस वक्त बहुत से माइनिंग प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं जिनकी वजह से चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका है और किसी भी रेस में सेकंड होना मिस्टर ट्रम्प को हार के बराबर लगता है। फिलहाल तो ग्रीनलैंड के लोग ट्रम्प की स्टेटमेंट पर अग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल के स्लोगन्स बुलंद हो रहे हैं बट वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अबे अपने वाले की नहीं, डॉलर की बात कर रहा हूँ। मिस्टर ट्रम्प ग्रीनलैंड की एक ऐसी वीकनेस जानते हैं जिसे वो बड़ी आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एज वी नो दैट ग्रीनलैंड में 80% एरिया बर्फ से ढका हुआ है और इसकी अडल्ट पॉपुलेशन सिर्फ 40,000 है और अब 40,000 लोगों को खरीदना अमेरिका के लिए कौन सी बड़ी बात है। बट मसला यहाँ पे ये है कि ग्रीनलैंड मुकम्मल तौर पर आजाद कंट्री नहीं है। बेसिकली ग्रीनलैंड को किंगडम ऑफ डेनमार्क कंट्रोल करता है। ग्रीनलैंड के डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के अलावा हर चीज का कंट्रोल डेनमार्क के पास है। सो अब अमेरिका का प्लान ये है कि वो ग्रीनलैंड में एक रेफरेंडम करवाएगा। इस रेफरेंडम में 2 सवाल पूछे जाएंगे कि आइदर वो डेनमार्क का हिस्सा बनना चाहते हैं या अमेरिका का। अगर वो अमेरिका का हिस्सा बनेंगे तो उनको मिलेगी अमेरिकन सिटीजनशिप और साथ में $1 मिलियन फॉर ईच सिटीजन। अगर हम $1 मिलियन को 40,000 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनते हैं $40 बिलियन, जो अमेरिका के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। याद रखना इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा था और इलॉन मस्क इस वक्त ट्रम्प के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीनलैंड जैसे मुल्क पर तो अमेरिका इजीली कब्जा कर सकता है, तो पैसे देने की क्या जरूरत है। यहाँ पर तो इराक, सीरिया और अफगानिस्तान की तरह 10-12 लाख लोग भी नहीं मारने पड़ेंगे। बट मेरी जान, ग्रीनलैंड इराक, सीरिया या अफगानिस्तान नहीं है ना, ये गोरी चमड़ी वालों का मुल्क है और गोरे रंग की मक्खी मारने से भी ह्यूमन राइट की वायलेशन हो जाती है। सो प्यार से ही काम निकल आए तो अच्छा है।